ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। दोनों का इतिहास भी भारत के बिना अधूरा है। इन दोनों देशों की आर्थिक हालात इन दिनों बेहद खराब है। हाल के दिनों में जब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में दरार आई तो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाना चाहा और बांग्लादेश को अपना बिछड़ा हुआ भाई तक बता डाला। लेकिन अब जब असलियत सामने आई है तो वो तस्वीरें भी फीकी पड़ गई हैं और वो दावे भी मजाक बन गए हैं। रिश्तों का जो हाल हुआ है वो चौंकाने वाला है। तो क्या ये दोस्ती सिर्फ कैमरों के लिए थी? क्या पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी चालों पर उतर आया है? और क्या बांग्लादेश ने भी अब समझ लिया है कि हर मुस्कान के पीछे एक साजिश हो सकती है? आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे शुरू हुआ इस सियासी ड्रामा और कैसे एक ही दिन में दावत, दोस्ती और बेइज्जती तीनों एक मंच पर आ गए। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दावत से दूरी तक रिश्तों में आया तूफान। पाक बांग्लादेश दोस्ती से दुश्मनी तक। इज्जत से इनकार, रिश्तों पर वार। मंच पर मुस्कान, पर अंदर से तूफान। राजनीतिक इफ्तार का कड़वा स्वाद। 13 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की बांग्लादेश यात्रा ने एक बार फिर साल 1971 के घावों को कुरेद दिया। इस दौरे को लेकर पाकिस्तान में बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थीं कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ आएगा। लेकिन ढाका पहुंचते ही जिस अंदाज में बांग्लादेश ने पुराने मुद्दों को उठाया, उससे साफ हो गया कि रिश्तों की गर्मजोशी सिर्फ दिखावे भर की थी। साल 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई ज्यादतियों को लेकर माफी की मांग फिर से उठाई गई। माजी के मसलों को सुलझाए बगैर महज भारत को घेरने के लिए शुरू की गई पाकिस्तान की कूटनीति मुंह के बल गिरी है। 13 साल के बाद बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को बांग्लादेश में कूटनीति का कड़वा डोज चखना पड़ा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका में मौजूद रहने के दौरान ही बांग्लादेश ने कहा कि आप ये उम्मीद नहीं करते कि 54 सालों से अनसुलझे मुद्दे आज एक ही बैठक में सुलझ जाएंगे, खासकर वो बैठक जो 12 से 13 साल बाद हुई। इशाक डार के इस दौरे की ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक बड़ी चर्चा थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह दौरा पहले इसी साल अप्रैल में होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई हो गई। इसके बाद यह दौरा टल गया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश ने अपने रिश्तों की गर्माहट जारी रखी। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को प्रगाढ़कर भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता था। इस लिहाज से साल 2012 में हुई पाकिस्तानी विदेश मंत्री हीना रब्बानी खार की यात्रा के 13 साल बाद हुई इशाक डार की इस यात्रा को पाकिस्तान ने खूब तवज्जो दी। बांग्लादेश ने भी भारत पर प्रेशर बनाए रखने के लिए अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता का राग गाया और इशाक डार को आमंत्रित किया। दोनों मुल्कों ने दोस्ती की कस्में खाईं, लेकिन जैसे ही इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे, ढाका ने डिप्लोमेसी का गियर बदल दिया। इशाक डार की यात्रा से पहले बांग्लादेश में इस बात की चर्चा थी कि पाकिस्तान साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अपनी ज्यादतियों के लिए माफी मांगता है या नहीं। साल 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना पर हजारों बांग्लादेशी महिलाओं के साथ रेप, हत्या और आगजनी का आरोप लगा था। वहीं ढाका में इशाक डार ने होटल सोनार गांव में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इसके बाद जब वे पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर उनसे प्रश्न पूछा गया। इस पर इशाक डार ने कहा, अनसुलझे मुद्दों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि पहला समझौता 1974 में हुआ था।
लेकिन पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की सफाई को कुछ ही घंटों में बांग्लादेश ने साफ साफ खारिज कर दिया। और ये काम किया खुद उस शख्स ने जिसने इशाक डार से मुलाकात की थी, यानी कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इशाक डार के साल 1971 से अनसुलझे मुद्दों के समाधान के दावे से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देश भविष्य में लंबित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा जारी रखेंगे। इस बयान से साफ है कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत अविश्वास भरे माहौल में हुई। इशाक डार के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दे 2 बार सुलझ चुके हैं। विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा, हम चाहते हैं कि वित्तीय मामले, खासकर खतों का निपटारा हो। हम यहाँ हुए नरसंहार का कबूलनामा और माफी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान फंसे हुए लोगों को वापस ले। मैंने बांग्लादेश की स्थिति स्पष्ट और दृढ़ता से बता दी है। बता दें, इशाक डार ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की है। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।